प्रिय विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन के अंदर जो घर बैठे आपकी स्टडी जो है वो सुचारू रूप से चलती रही, इसलिए जूलॉजी विद अंकिता मैम अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार मैं जो है थोड़ी थोड़ी आपकी क्लासेस जो है वो अपडेट करती रहूँगी, जिससे आपको क्या है नेसेसरी नॉलेज जो है वो मिलता रहे और आपकी परीक्षाओं में आपको सहायता जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमने चर्चा की थी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर, है ना। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के ऊपर चर्चा की थी और हार्ट की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी। अब जो चर्चा करनी है, अब हमें एक हृदय रोग जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इससे डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन जो है वो उठाया जाता है बीएससी सेकंड ईयर के हिसाब से। बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये जो शब्द है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो रोग है उसका नाम है एम्फिज्मा। ठीक है, एम्फिज्मा के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब होता क्या है। ठीक है, तो सुनिएगा। देखो, मैंने बिल्कुल आपको शाब्दिक तौर पर इसको लिखकर बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्णतः क्लियर हो जाए। देखिए, यह लंबे समय से धूम्रपान करने से एक उत्पन्न श्वसनीय रोग है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये क्या है, रेस्पिरेशन डिसऑर्डर है। जो लंबे समय तक कोई व्यक्ति जो है वो धूम्रपान कर रहा है तो उसके अंदर ये रोग जो है वो पाया जाता है। एम्फिज्मा, अगर बात करें, जो एम्फिज्मा शब्द है उसका अर्थ ही क्या है, लंग्स में अत्यधिक वायु का होना। एम्फिज्मा शब्द का ये अर्थ है कि लंग्स के अंदर जो है वो अत्यधिक वायु का प्रेजेंट होना। जैसे इस रोग में होता क्या है, देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है काफ़ी मात्रा के अंदर धूम्रपान कर रहा है, लंबे समय से धूम्रपान कर रहा है, तो उसके लंग्स जो होते हैं, उसके लंग्स, हम जानते हैं कि हमारी जो लंग्स है वो संख्या में 2 होते हैं, उनके अंदर जो भी छोटी छोटी कुपिकाएं बनी होती है वो उसके अंदर सेट रहती है, ताकि उसमें हवा जो है वो भर जाए। ठीक है, तो लंग्स में अत्यधिक वायु का होना जो है वो वातस्फीति रोग है, एम्फिज्मा रोग है। इस रोग में हमारे जो लंग्स होते हैं उसका आयतन जो होता है वो विकृत हो जाता है और ये अप्रत्यास्थ हो जाते हैं। आयतन जो है वो इनका बिगड़ जाता है और ये अप्रत्यास्थ हो जाते हैं। इस रोग में एल्वोली भित्ति नष्ट हो जाती है, यानी कि छोटी छोटी जो कुपिकाएं होती है, छोटी छोटी, हम जानते हैं कि हमारी जो लंग्स है उसके अंदर वायु भरने के लिए एयर एल्वोली पाई जाती है। वायु भरने के लिए क्या पाए जाते हैं, कोश पाए जाते हैं, कुपिकाएं पाई जाती है। अब इन कुपिकाओं की क्या होती है, इस रोग में लंबे समय से अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं तो इनकी भित्ति जो है, इनकी वॉल जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए 2 एल्वोली है, ठीक है, अब इनकी भित्तियां जो है वो डिजनरेट होगी तो क्या होगी, ये आपस में मिल जाएंगी। तो जो एल्वोली है वो आयतन जो हो जाए उसका बढ़ जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो देखिए, इसमें इस रोग में कुपिका की भित्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे कई कुपिकाओं के मिलने से बड़ी अवकाशीय संरचना का निर्माण होता है। यानी कि एम्फिज्मा एक ऐसा रोग है, जो व्यक्ति लंबे समय तक धूम्रपान कर रहा है तो उसकी जो वायु कुपिका है उसकी भित्ति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण कई कुपिकाओं के मिलने से एक बड़ा अवकाश बन जाता है। ठीक है, जिससे इसे वातस्फीति आशय कहा जाता है, इसे एम्फिज्मा सैक कहा जाता है, वातस्फीति आशय कहा जाता है। अब क्या होगा, अब कुपिका व केशिका, केशिका मतलब कैपिलरीज, कुपिका मतलब एल्वोली, अब कुपिका व केशिका के मध्य रुधिर विनिमय प्रभावित हो जाएगा। सीधी सी बात है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए, यहाँ से हम जानते हैं कि ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर। ठीक है, बायां निल्य है, बाएं निल्य से रुधिर जो है वो निकलेगा, वो एरोटा के माध्यम से आर्टरीज में और फिर कैपिलरीज में, फिर ब्लड सेल्स में। ठीक है, ये सब सिस्टम जो है वो पाया जाता है। अब यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड लंग्स के अंदर जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी लंग्स की एल्वोली का आयतन बिगड़ेगा तो उसके अंदर कितना रुधिर आना है, कितना जाना है, वो आयतन भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिससे कुपिका केशिका के मध्य रुधिर विनिमय प्रभावित हो जाता है। परिणामतः फुफ्फुसीय धमनी के दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरीज की बात करें, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है उसके दाब में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ से जो ब्लड है वो आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड आएगा उसका दाब जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत स्पेस है, तो इसके दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कुपिका प्रत्यास्थता की कमी के कारण लंग्स से वायु प्रभावी रूप से बाहर नहीं निकल पाती। अब इसमें मेन बात क्या है, वातस्फीति के अंदर मेन बात यह है कि हमारे लंग्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड को प्योरीफाइड करके बाहर नहीं निकाल पाते। ठीक है, यानी कि जो
प्योर ब्लड है वो सही तौर पर बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि ब्लड लंग्स के अंदर आ तो रहा है लेकिन लंग्स से प्योर होकर जा नहीं रहा। कुपिका की प्रत्यास्थता की कमी के कारण लंग्स से वायु प्रभावी रूप से बाहर नहीं निकाली जाती, जिससे वायु कोश में दूषित वायु, अब दूषित वायु क्या हो जाएगी, उसमें भर जाएगी। एल्वोली जो है वो बहुत सारी एल्वोली मिल जाती है तो उससे वायु कोश बन जाता है, वातस्फीति आशय बन जाता है। उसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत सारा जो है अशुद्ध वायु जो है वो भर जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है, हम ये जानते हैं कि लंग्स ही क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है ब्लड के अंदर पहुंचाता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन में कमी उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए दायानिल्य फिर तेजी से पंप करता है, दायानिल्य तेजी से पंप करता है, परिणाम स्वरूप इसमें विवर्तन होता है। दायानिल्य, अब देखो यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल, ये देखिए ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है, ये लंग्स के अंदर जाता है दायानिल्य। अब ये क्या करेगा, ये अपनी स्पीड जो है वो बढ़ाएगा, तेजी से पंप करने की कोशिश करेगा ताकि बॉडी को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिलती रहे। लंग्स ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, लंग्स अपने अंदर अशुद्ध वायु को भर रहा है, आगे शुद्ध वायु नहीं पहुंचा पा रहा। इस कारण ये तो अपना काम करेगा कि भाई जल्दी जल्दी तो है ऑक्सीजन पहुंचा, तो राइट एट्रियम क्या करेगा, जल्दी जल्दी इसको धक्का लगाएगा और लंग्स अपना काम जो है वो तेजी से पंप करने की कोशिश जो है, लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो पंप करने की चाहत रखेगा। ये यहाँ से हृदय तेजी से पंप करेगा, राइट वेंट्रिकल जो है जो जल्दी से ब्लड को लंग्स में भेजेगा, परिणाम स्वरूप इसमें विवर्धन हो जाएगा। अब क्या होगा, ज़्यादा अगर ब्लड आ रहा है तो क्या है, भित्तियाँ वगैरह नष्ट होएगी और इसमें विवर्धन जो है वो बढ़ जाएगी और विवर्धन हो जाएगा। विवर्धन का मतलब है किसी भी साइज़ का इंक्रीज होना या उल्ट पुल्ट हो जाना, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप इसमें क्या हो जाता है, विवर्धन हो जाता है। और अति रोगी की स्थिति में हार्ट फेलियर होने से रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए सिंपल शब्दों में अगर हम वातस्फीति रोग की बात करें, एम्फिज्मा की बात करें, तो ये लंबे समय से धूम्रपान, शब्दों पे गौर करना, बहुत ही सरल भाषा है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो उसके लंग्स की एल्वोली जो है, उसकी कुपिकाएं जो है, उसकी भित्ति नष्ट हो जाएगी। बहुत सारी भित्तियों के नष्ट होने से कई एल्वोली मिलकर वातस्फीति आशय बना लेगी, जिसके कारण जो लंग्स में वायु जो है वो अशुद्ध वायु ज़्यादा भर जाएगी और लंग्स पर्याप्त मात्रा में बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा और हृदय अपना जोर लगाएगा कि बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाए। इस कारण हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एम्फिज्मा या वातस्फीति रोग कहा जाता है, ठीक है। और ये सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो आपको बिल्कुल याद रखना है, किसी भी रोग को समझने के लिए या ब्लड के सर्कुलेशन को समझने के लिए या हार्ट की आपको संरचना समझने के लिए ये सर्कुलेशन सिस्टम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमेशा राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है प्योरीफाइड होने के लिए, वो प्योरीफाइड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम अपने वॉल्व के थ्रू इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में दे देता है। वॉल्व कौन सा होता है, यहाँ बाइकस्पिड होता है, ठीक है। यहाँ जो होता है वो बाइकस्पिड वॉल्व होता है और यहाँ जो वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये लंग्स के अंदर गया, लंग्स से प्योरीफाइड हुआ और फिर किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने दिया किसको, महाधमनी को, महाधमनी ने धमनी को दिया, फिर केशिकाओं के पास गया, ब्लड सेल्स के पास गया, शिरिकाओं से वेन में और वेन से वेना कवा में, वेना कवा से राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम सिकुड़ेगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल इसको पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किस में भेज देगी, लंग्स में भेज देगी और लंग्स इसको प्योरीफाइड कर देगा, ठीक है। तो ये प्योरीफाइड होने के बाद में लंग्स से जो वेन निकलेगी, हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी वेन्स, पल्मोनरी वेन जिसको कहा जाता है, जो लंग्स से निकलती है, एकमात्र ऐसी वेन जिसके अंदर शुद्ध रुधिर भरा होता है, क्योंकि ये जो रुधिर है यहाँ से आर्टरीज के थ्रू अशुद्ध जाएगा और लंग्स इसको प्योरीफाइड करेगा और किसको देगा, पल्मोनरी वेन को देगा और वो ब्लड कैसा होगा, प्योरीफाइड ब्लड होगा। तो ये जो रोग है वो कौन सा रोग है, ये वातस्फीति रोग है, जो आपको क्या रखना है, याद रखना है, जो आपके बिल्कुल सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको जो सिलेबस के अंदर है बीएससी सेकेंड ईयर के हिसाब से जो आपको याद रखनी है वो है एलर्जी अस्थमा, ठीक है। कईयों को आपने सुना होगा अस्थमा की बीमारी होती है, क्या याद रखना है, एलर्जी
अस्थमा। आप नोट कर लेना ये जो सिस्टम आपको मैंने लिखाया है, ठीक है, अपने रजिस्टर के अंदर। दूसरा रोग जो है वो आपको याद रखना है, वो है एलर्जिक अस्थमा, ठीक है। इस प्रकार के श्वास वाले व्यक्तियों के अंदर असामान्य बड़ी मात्रा में IgE एंटीबॉडी उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन एंटीबॉडी के अपने पूरक एंटीजन से प्रतिक्रिया करने से एलर्जिक प्रतिक्रियाएं जो है वो उत्पन्न होती है। एलर्जिक अस्थमा जो है, इसमें आपको क्या याद रखना है, अस्थमा जहाँ भी शब्द आता है तो वो क्या होता है, अपने लंग्स से संबंधित बीमारी होती है, श्वसन से संबंधित बीमारी होती है। इस रोग में क्या है, श्वसन में कोई विकार आ जाता है तो एंटीबॉडी बनती है जो IgE होती है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, अपने कॉम्प्लीमेंट एंटीजन से प्रतिक्रिया करती है, जिससे क्या है, शब्दों को ऐसे ही लिखना, IgE एंटीबॉडी अधिक बनती है और ये एंटीबॉडी अपने कॉम्प्लीमेंट पूरक एंटीजन से प्रतिक्रिया करती है, जिससे एलर्जिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। एलर्जी का मतलब आप समझते हो कि क्या है, वायु मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, एलर्जिक अस्थमा कहा जाता है। इसके अंदर वही एस्प्रिन वगैरह ये जो टैबलेट है वो दी जाती है। धीरे धीरे ये सर्दी जुकाम का रूप ले लेती है। इसे दमा या अस्थमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रोग जो है वो आपको याद रखना है। वातस्फीति एम्फिज़मा अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप अपने रजिस्टर में ये नोट डाउन कर ले। आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है हम निरंतर करते रहेंगे, आपका सिलेबस जो है वो पूर्णतः करवाएंगे, तो ताकि आपकी तैयारी जो है वो एग्ज़ाम को लेकर होती रहे। बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।